दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं इंजीनियर एस तिवारी आप सभी का मानस कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर एक टॉपिक जो हर एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे रेलवे हो, चाहे राज्य स्तरीय कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ये जो टॉपिक है, ये 5 फॉर्मूले हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आता है और बनता है। तो प्यारे बच्चों इसी पे हम आज डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1/2। इस सूत्र की सहायता से हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में जो दूसरा फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो करेंगे n+1 2n+1/6। इस सूत्र की मदद से हम जो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। इसी क्रम में जो तीसरा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों वो है n प्राकृत संख्या के घनों का योग। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो करते हैं प्यारे बच्चों n+1/2 और इसका स्क्वायर। चौथा हमारा फॉर्मूला है प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो जब आपको प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने को बोले तो इसका फॉर्मूला जो प्यारे बच्चे होता है वो होता है n और n+1। अगला फॉर्मूला हमारा है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है n²। तो प्यारे बच्चों आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर यहाँ n का मतलब क्या है। इसके बराबर मैंने फॉर्मूला लिखा है प्रथम n, इसका मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। जो प्राकृत संख्याएं होती है प्यारे बच्चों वो कहाँ से आरंभ होती हैं? 1 से। और 1 से लेके इसको हम जो है अनंत तक लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने ये माना कि जो प्रथम n मतलब वो संख्याएं जहाँ तक लिखी जा रही है वो लास्ट वाला टर्म जो है आपका n है, यानी कि ये n पद है इसके अंदर। तो इसी क्रम में अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो जैसे एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है आपको। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हो गया कि प्रथम n के स्थान पे हमने क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। तो यहाँ पे n का जो मान है वो हम लिखेंगे 100 और इस वैल्यू को हम इस सूत्र में पुट करेंगे। तो 100 गुणा n+1 का मतलब हो गया 100 + 1 अर्थात 101/2। 2 का भाग 100 में लगाओगे 50 बार और 50 को जब हम 101 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50/50। तो ये पहला सवाल हो गया हमारा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हमारा जो दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। दोस्तों इसका जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा? एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये संख्याएं लिखी जा रही है 10 का स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसका भी मतलब ये है कि 1 से लेके 10 तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बताइए। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 2n+1/6। तो यहाँ पर जो n का मान है वो प्यारे बच्चों क्या होगा? लास्ट वाला टर्म जो है वो 10, यानी n का मान यहाँ पे 10 रखना है। फॉर्मूला ये रहा। तो ये 10 n+1 का मतलब प्यारे बच्चों 10 + 1 यानी कि 11। 2n का मतलब है 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में क्या लिखा हुआ है 6। इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 7 बार, 10 2 से कटेगा 5 बार, 11 5 55। 55 को जब 7 से गुणा करोगे प्यारे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा? 385। तो ये हमारा दूसरे सवाल का आंसर। तीसरा फॉर्मूला है हमारा n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्वेश्चन आया आपका
1 का घन, 2 का घन, इसी प्रकार 10 तक की संख्याओं का घन लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। तो n का मान यहाँ पे हो गया आपका 10। इस मान को आप यहाँ रखो 10 गुणा 11/2 और इसका वर्ग। 10 किससे कटेगा? 2 से। कितनी बार? 5 बार। 11 5 55। 55 का जब हम वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको मैंने सिखाया है 5 अगर इकाई अंक है तो ऐसी संख्याओं के वर्ग निकालने का जो ट्रिक होता है वो इस इकाई वाले अंक का वर्ग कर दो। 5 का वर्ग हो गया 25। जो दहाई वाला अंक है उसमें 1 जोड़ें और उसी अंक को इस अंक से गुणा करें। तो 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, 6 पंजे 30। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 30 25। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद है प्रथम n सम संख्याओं का योग। इसका जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए। तो आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सम संख्याएं कितनी है? 10 है। और आप सभी जानते हो कि प्रथम सम संख्या होती है 2, फिर 4, फिर 6। इस प्रकार से 10 सम संख्याओं का योग करना है। या ये सवाल ऐसे भी बोला जा सकता है कि 2 + 4 + 6 + 10वीं सम संख्या जो होगी वो होगी हमारी 20। तो अगर आपकी सम संख्याएं लगातार हो, क्रमागत हो, स्टार्ट यानी पहली 2 से स्टार्ट हो रही हो, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो n+1, मतलब 10 सम संख्या है तो 10 गुणा 10 और 1 11, दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपका 110। ठीक है। अगला फॉर्मूला हमारा है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। एग्जाम्पल नंबर 5। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा सर? इसका क्वेश्चन आएगा आपका प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है? n² अर्थात जितनी विषम संख्या है उसका वर्ग कर दीजिए। अर्थात n का मान यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? 10। तो आप 10 का वर्ग कर दो। तो 10 का वर्ग कितना होगा? 100। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये नंबर सिस्टम का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे राज्य स्तरीय कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा का हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आज हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।